Hello student, welcome back to our YouTube channel Math Circle and my name is Soumya. So today we are going to learn some short tricks. आज हम कुछ short tricks पढ़ेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. तो चाहे आप स्कूल में हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ ट्रिक्स वैदिक मैथ्स की आनी चाहिए ताकि आप कोई भी कैलकुलेशन अपनी फिंगर टिप्स पे कर सकें, आपको पेन की यूज ना पड़े. ठीक है, तो हम कुछ ट्रिक्स सीखते हैं. आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर फाइंड करना. तो स्क्वायर हम किसका फाइंड करना सीखेंगे आज? ऐसे नंबर का जो 50 के नियर है, मतलब आसपास है, मतलब स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 50. तो 50 से कम भी कुछ नंबर्स होंगे, उनके भी हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, और जो 50 के आगे होंगे या 50 से ज्यादा होते हैं उनके भी. नियर मतलब अराउंड 40s में, 30s में, और अगर 50 से ज्यादा की बात करें तो 55 या 60 या 65 या 70 तक. 80 90 की बात आएगी तो वो हम नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगी वीडियो, जिसमें हम लोग स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 100 पढ़ेंगे. तो जब 80 और 90 के अप्रॉक्स के नंबर्स की बात आएगी तो आप 100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, नियर 50 में 3 क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे जो 50 से छोटे होंगे, और 3 क्वेश्चन जो हैं ये 53, 56 और 57 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो कि 50 से बड़े होंगे. दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम 50 से कम नंबर की बात करेंगे, मतलब जो नंबर 40s 30s में होंगे, तो उसमें हमें माइनस करना है. अगर कम है तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, हमें माइनस करना है. और अगर नंबर 50 से ज़्यादा है तो आप लोग को प्लस करना होगा. ठीक है, तो ये बात कॉमन है. प्लस अगर हम नियर 50 की बात कर रहे हैं तो 50 का जस्ट हाफ क्या होता है? इट इज़ 25. तो मेन आपका जो यूज़ है इस 25 का ही यूज़ है, तो आपको याद रखना है. अगर हम 50 की बात कर रहे हैं तो आपको 25 माइंड में याद रखना है, फिर आप फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. 47 का स्क्वायर निकालना है. अभी नॉर्मली करने जाएंगे तो बहुत टफ पड़ेगा, बट अभी बताओ 47 50 से कितना स्मॉलर है? 47 50 के नियर है, सबको पता है, बट 47 50 से कितना छोटा है? 3 छोटा है, मतलब -3. ठीक है, छोटा है तो -3. तो -3 ये हम माइंड में भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे समझाना है तो आई एम यूजिंग माई पेन. ठीक है, -3 करना है. तो 25 में -3 कितना की आएगा? कितना होगा? 22 हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया. अभी -3 को ही याद रखना है, तो माइनस साइन भूल जाओ. अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. बट अगर अकेले हम 9 नहीं लिखेंगे, हमेशा हम 2 डिजिट फॉलो करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 09. तो ये हो गया आपका 47 का स्क्वायर. ठीक है, इट्स सो सिंपल. हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, तो आप ओरली कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ नॉर्मली करते हैं. 48 50 से कितना छोटा है? 2 छोटा है, तो माइनस ये माइंड में रखना है. ठीक है, तो -2 किस में करना है? 50 में नहीं करना है, 48 में नहीं करना है, 25 में करना है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको कहा है 25 आपको माइंड में याद रखना है. ठीक है, 25 में -2 के कितना आया? 23 आ गया. अब इसी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 04, तो दिस इज योर आंसर. क्लियर? 2304 आपका आंसर हो गया. 45 में 50 से कितना कम है? 5. तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसी 25 में 5 माइनस कर दो, कितना होगा? 20. तो ये आपका आंसर आ गया. देखो यहाँ पे अभी हम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, अब हम 53 करते हैं जो 50 से ज्यादा है. यहाँ भी हम बेस अपना 25 लेंगे. इस 25 को हम बोलते हैं बेस. ठीक है, 53 50 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, तो हम यहाँ पे +3 करेंगे. 25 में 3 ऐड किया, कितना आएगा? 28. अभी इस 3 का स्क्वायर 09, सो आपका 2809 आंसर हो गया. क्लियर? नेक्स्ट वन इज 56 50 से कितना बड़ा है? +6 बड़ा है, तो 25 में हम 6 ऐड करेंगे. ये आपको 25 याद रखना है, कि गलती हम कहाँ करते हैं? 50 में ही 6 ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम 50 में ऐड करें, हमें 25 में 6 ऐड करना. तो कितना आएगा? 31. अभी इस 6 का स्क्वायर 6 6 36, तो हमारा आंसर आ गया. ठीक है, अब हम ये सॉल्व करने में कुछ भी नहीं लिखने वाले. 57 कितना बड़ा है? 25 से, सॉरी 50 से 7 बड़ा है, तो +7 आपको याद रखना है. लेकिन ये +7 किस में करना है? 25 में. तो 25 में 7 ऐड किया तो 32 हो गया. 7 ऐड किया था, और 7 का कितना होगा? स्क्वायर 49, तो 7 7 49, तो ये आपका स्क्वायर हो गया. तो ये आप 1 स्टेप में ही आपको स्क्वायर फाइंड करना आ गया है. ठीक है, तो आज का मैं यहीं स्टॉप करती हूँ. नेक्स्ट जो मैं शॉर्ट ट्रिक अपलोड करूंगी उसमें आप जानोगे कि स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 100 कैसे सॉल्व करते हैं. मतलब मान लो मैं बोलूँ 105 का स्क्वायर बताओ, तो आप करने चलोगे बहुत टाइम लगेगा. 90 का स्क्वायर बताओ. ठीक है, ये सब बहुत टफ लग रहा है. 93 का स्क्वायर बताओ. तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो अगर आपको और ट्रिक्स जाननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल पे क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी मैथ्स भी चल रही है, तो आप घर बैठ के वो सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स पढ़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज. और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे.